सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के कंप्यूटर के क्लास में आप सभी का वेलकम है एंड आप सभी के चैप्टर 1 to 6 मतलब क्लास 10th कंप्यूटर में आपके चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के जो चैप्टर्स हैं उसके एक एक टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए गए हैं एंड उसके साथ साथ उसके जो भी अभ्यास प्रश्न थे मतलब आपके बहुविकल्पी प्रश्न उसके बाद आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सभी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नॉट ओनली केवल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ-साथ उसके जो आंसर हैं, करेक्ट सूटेबल आंसर वो भी आपको शेयर किए गए हैं बेसिकली, ठीक है? अच्छे से आपको कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट क्लास प्रोवाइड किया गया है। सो अगर आपने किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक को, कोई क्वेश्चन आंसर को मिस किया हुआ है, तो आप चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट को, ठीक है? 2025 का प्लेलिस्ट बनाया गया है बेसिकली कंप्यूटर की क्लास का, क्लास 10th का। उसमें आपको एक-एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर आज से 7th स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब 7वां जो चैप्टर है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। और चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? फंक्शन एवं सब रूटीन, ठीक है? फंक्शन एवं सब रूटीन एंड उसके अंदर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के जो टाइप्स हैं, उसके बाद कॉलिंग ऑफ फंक्शन मेनली आपका ये चैप्टर का नेम है, ठीक है? ये आपका कंप्लीट चैप्टर का नेम है। उससे पहले आप सभी अपना नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा एंड अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने छात्र जो है वो कौन-कौन से छात्र हैं जो डेली क्लासेस को अटेंड करते हैं। सो किसी भी न्यू क्लास को जब मैं स्टार्ट करता हूँ, किसी भी न्यू चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग उस पे बात करते हैं कि उसमें हमको कौन-कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स को पढ़ना है। सो इससे हमको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट टॉपिक्स, अबाउट चैप्टर, ठीक है? सो पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शन का डेफिनेशन। एक्चुअल में हमारा फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। नेक्स्ट इज फंक्शन के एलिमेंट, फंक्शन के तत्व हिंदी में बोलते हैं। फंक्शन का क्या क्या महत्व होता है किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी समझेंगे। रिकर्सन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, रिकर्सन। और डेटा स्टोरेज क्लासेस कौन कौन से हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी क्या होता है, यूज़र लाइब्रेरी क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है। उसके बाद आपको जो मानक लाइब्रेरी फंक्शन है या फिर क्या लेते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, उनके बारे में पढ़ना है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सो इस टॉपिक में मेजरली 13 जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी को पढ़ने हैं एंड ये सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट भी हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्लास को स्टेप बाय स्टेप डेली वॉच करते हो सो तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज़ अगर आप मिस करते हो, एक क्लास आपने देखा, दूसरा मिस किया, तीसरा लेक्चर देखा, ठीक है? सो ऐसे आप करोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अगर आप डेली क्लासेस को अटेंड करोगे सो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा। सो उसके लिए सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा क्लास का। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फर्स्ट टॉपिक आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का वो है डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, कब से हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है? बहुत कुछ हमने देख लिया अबाउट फंक्शन। फंक्शन फंक्शन कब से हम लोग ये सुन रहे हैं ये वर्ड। सो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये फंक्शन है क्या भाई, ठीक है? सो फंक्शन क्या है बेसिकली, फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन एक प्रोग्रामिंग शब्द है एंड जिसका मीनिंग होता है बेसिकली एक या एक से अधिक टास्क को समर्पित करना या फिर एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है? फंक्शनें प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को बढ़ावा देने के कारण बनती है, क्योंकि एक बार डिफाइन किया जाता है और फिर से उसे बार बार बुलाया जा सकता है, ठीक है? ये तो आपका हो गया बेसिकली बुक का लैंग्वेज, लाइक क्या होता है फंक्शन एंड उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शन। अब हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है बेसिकली। सो ये फंक्शन एक बेसिकली प्रोग्रामिंग वर्ड है एंड जिसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक या एक से जो ज़्यादा टास्क होते हैं, एक या एक से ज़्यादा काम जो होते हैं, उनको ये एक साथ करता है बेसिकली, ठीक है? एक या एक से अधिक कार्य को करने के लिए जो हम बनाते हैं वो हमारा फंक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है? फंक्शन बेसिकली क्या करता है, फंक्शन का यूज़ करके हम लोग रीयूजेबिलिटी और मॉड्युलरिटी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? सो
रीयूजेबिलिटी क्या होता है एंड मॉड्यूलरिटी क्या होता है? बेसिकली देखो, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर हमने मान लो एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है? ठीक है, चलो एग्जांपल के साथ समझाते हैं। डेफिनेशन उतना आपके माइंड में नहीं जा रहा है तो एग्जांपल समझो। सो हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम में हमने बनाया 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर हैं उनको प्रिंट करने के लिए, ठीक है? अगर हम इसको लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन प्रिंट कराएंगे, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, अगर ऐसे हमने प्रिंट कराते हैं इसको, तो काम तो वही होगा, ठीक है? प्रिंट तो होगा, 100% प्रिंट होगा। हम इसको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा लेंगे। बट अगर हमको यूजिंग फंक्शंस, यूजिंग प्रोग्राम, अगर हमको इसको प्रिंट कराना है, ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है? उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उस फंक्शन में हम लोग वो जो फीचर है ना, 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर हैं उनको प्रिंट कराने का एक लूप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? और ये जो फंक्शन है उसका कुछ नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है? नेम भी हम इसका देंगे, फंक्शन का नेम इम्पॉर्टेंट है। सो फंक्शन का हम लोग नेम दे देंगे, और जब भी, जहाँ पर भी हमें नीड होगी 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करने की, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का जो नेम बनाया है ना, इसी नाम को हम लोग कॉल कर लेंगे। कॉल का मतलब ये होता है उसी नाम को हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे, बुला लेंगे, तो ये जो हमारा नंबर है ना 1 से लेकर के 10 तक, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सो फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा प्रोग्राम बना के छोड़ देते हैं, और जहाँ जहाँ हमको उस चीज़ की आवश्यकता होती है, हम केवल अपने फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे, वो पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम, वो पूरा का पूरा वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है? यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई। बेसिकली फंक्शन एक प्रोग्रामिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है एक या फिर एक से अधिक टास्क को बेसिकली समर्पित करना, या फिर विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ये डिजाइन किया गया होता है, ठीक है? विशेष कार्य को पूरा करने के लिए फंक्शन हम लोग बनाते हैं। फंक्शन जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें रीयूजेबिलिटी होता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब यही है कि एक बार आप बना दो, फंक्शन के अंदर पूरा कोड लिख दो, उसके बाद आपको इतना लंबा लंबा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी आपको उस चीज़ की आवश्यकता है, उस कोड की आवश्यकता है, उसके आउटपुट की आवश्यकता है, बस वहीं पे आप उस फंक्शन के नेम को कॉल कर दो, और आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो कोड है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सो ये हो गया आपका फंक्शन का डिफिनेशन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। कुछ क्लियर हुआ या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं क्लियर हुआ सो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। अभी अभी तो आज स्टार्ट ही हुआ है ना, कुछ चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती। 1-2 क्लास आप लेते हो, उसके बारे में और भी चीज़ें जो होती हैं समझ में आती हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ और टॉपिक पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस वाले समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत आगे ऐसे ही होता रहता है, ठीक है? सो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है? सिंटैक्स है बेसिकली फंक्शन बनाने का। यहाँ पे बेसिकली फंक्शन का नेम है, फंक्शन डॉट नेम। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फंक्शन का नेम रहेगा। कैसे आप फंक्शन को बनाओगे वो है यहाँ पे बताया गया है। फंक्शन का सबसे पहले आपको नेम लिखना है, उसके बाद पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कार्य रहेगा, मतलब जो भी आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, प्रोसेस कराना है, वो रहेगा। उसके बाद रिटर्न एंड रिजल्ट, ठीक है? यहाँ पे यही आपको डिफाइन किया गया। फंक्शन नेम बेसिकली क्या है, फंक्शन का नाम है, और पैरामीटर, पैरामीटर 2 जो है वो इनपुट पैरामीटर है, जो आप लोगों को वहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है? जो फंक्शन को पारित किए जा सकते हैं। फंक्शन के ब्लॉक में आपको कुछ एग्जीक्यूशन कराना रहता है, मतलब कुछ कार्य कराना रहता है, फिर उसके बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से फंक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाले रिजल्ट को वापस दे दिया जाएगा, ठीक है? सो ये था आप सभी का ओवरऑल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ों के बारे में अबाउट फंक्शन। कल का जो क्लास रहेगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फिर ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन, ये सब फंक्शन के कॉन्सेप्ट चलेंगे अभी 2-4 दिनों तक, ठीक है? सो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं एक या फिर एक से अधिक टास्क को जहाँ पे हमको करना होता है, वहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं एक किसी विशेष कार्य को, स्पेशल कार्य को करने के लिए, स्पेशल प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है? ये प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन को, और मेनली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको किसी कोड को बार बार लिखना होता है। उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग फंक्शन के अंदर उस कोड को रख देते हैं, लिख देते हैं। जहाँ पे हमको उस कोड की आवश्यकता होती है, उसके आउटपुट की, हम लोग बस फंक्शन को कॉल करते हैं, हमको आउटपुट मिल जाता है। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, इस बार तो समझ में आ ही गया होगा आपको। नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताना।
अगला वीडियो जो रहेगा, अगला क्लास जो रहेगा ना, उसमें और अच्छे से समझा दूँगा, 1-2 एग्ज़ाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।